नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्रेज पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आप लोगों के लिए आ गई है आर्मी में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप भी कर चुके होंगे पहले से, जो कि है आपकी एओसी ट्रेड्समैन और फायरमैन की वैकेंसी आई हुई है आप लोगों के लिए। और ये जबरदस्त वैकेंसी जो दोस्तों आई हुई है, आपको ये याद रखना है कि आपके फॉर्म की फिलअप जो फॉर्म भरने की जो डेट है, ये कहीं दूर ना निकल जाए। इसलिए आपको पहले तो ये सारी चीजें ध्यान रख लेना है। जैसे कि फॉर्म भरने की जो डेट है 6 फरवरी से 26 फरवरी तक है। ये सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का जो आपको टाइम मिला है ना, जल्दी से आप लोग फॉर्म भर लो। और आज ही आपका 16-17 फरवरी हो चुका है, यानी कि 8-9 दिन 10 दिन आपके पास मैक्सिमम बचे हुए हैं। और लास्ट में क्या होगा कि आपका सर्वर इतना ज्यादा लोड उठा नहीं पाएगा और आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो अभी तक नहीं भरे हो तो आज ही जाकर के आप सबसे पहले अपना तो फॉर्म भर लो। यहां पर जो पोस्ट आई हुई है दोस्तों, ये ट्रेड्समैन की पोस्ट आई हुई है जो कि है 1249, और साथ ही साथ फायरमैन की वैकेंसी आई हुई है जो कि है 544 वैकेंसी। यानी आप मान के चलो कि आपको टोटल 1800 वैकेंसी के आसपास, यानी 1793 वैकेंसी मिल रही है। जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी करोगे तभी आप लोग यहां पर सफलता पाओगे। और आज के इस सेशन में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, जैसे कि आप अगर यहां पर सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको जॉब कौन सी मिल रही है, काम क्या करना होगा आपको, साथ ही साथ आपको पैसे कितने मिलेंगे, भाई आपकी सैलरी क्या होगी। तो मूल मंत्र तो आपका पैसा ही धन है ना, तो आपको धन कितना मिलने वाला है, ये सारी की सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, जो पैसे की बात आ गई है ना, तो फॉर्म भरना है आपको बिना किसी पैसे दिए हुए, यानी कि कोई भी फीस आपको चार्ज नहीं की जाएगी। फ्री में आप फॉर्म भरने वाले हो यहां पर। उसके बाद आप आ जाओ कि भाई एज लिमिट आपकी क्या होने वाली है। तो एज लिमिट की जहां तक बात है दोस्तों, तो आपकी जो एज लिमिट होगी ये 26 फरवरी 2023 को ही काउंट कर ली जाएगी। आपका जो 18 से 25 साल तक का क्राइटेरिया है। और ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग भैया तैयारी में जुट जाओ। और जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जल्दी से भैया सबसे पहले फॉर्म भर लो। और एलिजिबिलिटी तो सबसे बड़ी क्राइटेरिया है ही, आपको एलिजिबिलिटी तो पता होनी चाहिए ना। तो ये देखो, 10th पास, सिर्फ 10th पास और कुछ नहीं। 50% से अधिक नंबर तो लेकर के आए ही होगे ना, कि वो भी नहीं लेके आ पाए थे, ले आए होगे भैया। हमको पता है सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और आप 10th पास किए हो, आपके लिए ये वैकेंसी आई हुई थी। अब देखो जरा पैसे की बात कर लेते हैं। पैसे की जरा बात करो, ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बताया कि 1249 है। और सैलरी कितनी मिलने वाली है, सैलरी 18,000 से लेकर के 56,900, देख रहे हो, 18,000 से लेकर के 56,900 तक की आपकी सैलरी मिलने वाली है। अगर आप ट्रेनिंग पे जाते हो, वैसे तो नोटिफिकेशन में कुछ ट्रेनिंग के बारे में कहा नहीं गया है, लेकिन अगर ट्रेनिंग में जाते हो तो 18,000 रुपए पहले महीने आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जैसे ही पहला महीना कंप्लीट होगा। समझ रहे हो इस बात को, 18,000 रुपए आसानी से मिल गए। एक महीने जॉब किए, उसके बाद आप जब आप जॉब में चले जाओगे, ड्यूटी ज्वाइन कर लोगे, धीरे धीरे आपकी सैलरी वहां पर बढ़ती रहेगी। कैसे बढ़ेगी, आपको टीए डीए मिलेगा, उसके बारे में भी आगे चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन सा अलाउंस मिलता है। साथ ही साथ अगर आप फायरमैन में आपका सिलेक्शन हो जाता है, जिसमें 544 वैकेंसी है, 544 पोस्ट आए हुए हैं। अब भाई यहां पर देखो कि लेवल 2 का ये है ना पे स्केल, यहां पर 7th पे कमीशन लग रहा है, ये ध्यान रखना है, 7th पे कमीशन यहां पर लग जा रहा है। 19,900 से लेकर के 63,200 तक। अगर ट्रेनिंग में जाते हो भैया तो पहले महीने आपको 19,900 रुपए मिलने वाला है। और यहां पर अब बात करते हैं जरा कि आपको काम क्या करना होगा। पैसा मिल रहा है तो कुछ काम करना होगा ना। तो यहां फायरमैन वाली बात देख लो कि अगर कभी मतलब बाई चांस वहां पर जहां आप जॉब कर रहे हो, वहां पे आप कोई आग लग जाता है, इस आगजनी की घटना कोई हो जाती है, तो आपको फायरमैन को वहां पे जो फायर ब्रिगेड वाले आएंगे उनका पूरा साथ देना पड़ेगा। लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, जो लोग बाहर फंसे होंगे, अंदर फंसे होंगे, उन लोगों को बाहर निकाल करके चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करानी होगी, उन लोगों को डॉक्टर के पास पहुंचाना होगा, है ना। और ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, आग फैलने ना पाए इस मतलब क्षेत्र में काम करना होगा, कि कोई ज्यादा कैजुअलिटी ना हो पाए, इसलिए काम करना होगा। अब बात कर लेते हैं जरा ट्रेड्समैन की। तो मोटा माटी बहुत ज्यादा इधर उधर ना देखो, मोटा माटी एक ही बात समझो, एक लेबरर जॉब है।
एक तरीके की ये लेबरर जॉब है, आपको मेहनत करना है जबरदस्त तरीके से, 1-2 साल आपको खूब पकड़ के रगड़ देंगे, समझ रहे हो आप, खूब पकड़ के रगड़ देंगे। और एओसी में बेसिकली होता क्या है, आप इस तरीके के समझो। एओसी में बेसिकली जो आर्मी का यूनिफॉर्म बनता है, आर्मी की जो टोपियां कैप बनते हैं, ये सारी चीजों को कैसे बनेगा, बनाने या बनवाने का काम एओसी ही करता है बेसिकली। और वहां पर कोई फाइल लाना ले जाना, ये सब काम आपका ट्रेड्समैन करने का काम होगा। ये अन्य कर्तव्यों में पूरे कार्यालय में फाइल और अन्य सामग्रियों का लाना और परिवहन करना शामिल है। कार्यालय के सामान कार्य जैसे डायरी, डिस्पैच और कंप्यूटर से संबंधित कार्य भी करें, तो ये सारे के सारी चीजें यहां पर है। अब जरा देखो, मैं जो बात कह रहा था, अलाउंस मिलेंगे आपको सैलरी के बाद। अब जैसे आपका डीए मिलेगा, एक जिसको आप डियरनेस अलाउंस कह देते हो, है ना, आप जैसे कह देते हो डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता कह लेते हो, हाउस रेंट अलाउंस, आप रहते हो किराए पे घर लेकर के रहते हो तो वो भी आपको उसका चार्ज मिलने लगेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस, आप सरकार की तरफ से अपनी ऑफिस की तरफ से कहीं जा रहे हो तो उसके लिए आपको चार्ज मिलने लगेगा। मेडिकल अलाउंस, यानी कि अब शादी तो हो जाएगी ना, नौकरी करोगे तो शादी हो जाएगी और बच्चे होंगे, है ना, तो आपकी मिसेज जो होंगी उनको और आपके बच्चे और आपको सबको मेडिकल अलाउंस मिलने वाला है, कन्वीनियंस अलाउंस मिलने वाला। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं जब आप ये नौकरी करने लगोगे, तब की बात हम कर रहे हैं। तो आप लोगों को भैया बेहतरीन तरीके से काम करना है। और दूसरी चीज ये देखो कि आपको फिजिकल देना होगा, और फिजिकल के बारे में यहाँ पे सारी चीजें आपको दी गई हैं कि भाई फिजिकल आपको देना होगा, पहले फिजिकल आपको पास करना होगा, फिर आप रिटन एग्जाम देने जाओगे। और रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो रीजनिंग का क्वेश्चन आपको आएगा रिटन एग्जाम में, मैथ्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ ही साथ आपके जीए जी के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन देखो 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये 50 नंबर का होगा। मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। वहीं आपका जीए का जो क्वेश्चन है, पोर्शन है जीके जीएस वाला, ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होने वाला है। मतलब समझ रहे हो, खूब जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो जीए का प्रैक्टिस सबसे बढ़िया आप कहां कर लो, रात को 10 बजे जीके का महाडोज आपके इसी चैनल पे होता है, और बेहतरीन तरीके से ज्वाइन करो। और इनफैक्ट आपका अभी शुरू हो रहा है स्टैटिक जीके का पूरा भयंकर तरीके से सीरीज शुरू हो रही है, इसमें ज्वाइन करोगे आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। बाकी हम लोग सारी चीजें आपको तैयारी करवाते रहेंगे और कैसे चीजें करनी है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, ये सारी चीजें हैं ही। और अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किए हैं तो फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। रात को 10 बजे जीके के महाडोज की क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।